आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि इसको हिंदी में वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। यह बिहार बोर्ड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर में वर्ण विक्षेपण क्या है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या होगा। हम काफ़ी डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे और टोटली हम समझ पाएंगे कि आखिर में डिस्पर्सन ऑफ लाइट कैसे होता है, और जब होता है तो इसके क्या क्या फेनोमेना देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन है, व्हेन व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से इंटर करके रिफ्रैक्ट करता है तो अपने 7 कलर में टूट जाता है। यानी कि जब भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म में जाएगा तो वह इंटर करेगा, यानी रिफ्रैक्शन करेगा उसमें, और वह 7 कलर में टूट जाएगा, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे न्यूटन। यानी कि पहले एक भ्रांतियां फैली थी कि आखिर में लाइट में कितने कलर होते हैं। तो न्यूटन ने एक अपना विचार लेकर आया और उन्होंने कहा कि लाइट में 7 कलर हैं, और सबसे पहले उन्होंने एक न्यूटन डिस्क बनाया। यानी एक न्यूटन डिस्क बनाया। यानी डिस्क एक गोला डिस्क था जिसको 7 पार्ट किया गया। एक गोला डिस्क जिसको 7 पार्ट किया गया, उसमें 7 कलर भरे गए। और इस डिस्क को तेज घुमाया गया। अब जैसे ही ये डिस्क घूमा, यानी कि एक डिस्क और डिस्क में 7 कलर फिल किए गए, और जैसे ही डिस्क को तेज घुमाया गया तो वह डिस्क व्हाइट दिखने लगा। तो न्यूटन को यह बात समझ में आ गई कि आखिर में लाइट में 7 कलर हैं। लोगों के सामने यह बात रखा, लोग उतना भरोसा नहीं कर पाए कि ऐसे घुमाने पे तो 7 कलर मिलकर एक व्हाइट हो ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा इवेंट करके दिखाना होगा जिससे लगे कि व्हाइट लाइट जो है वह 7 कलर का मिक्सचर है। तो न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, यानी ये ग्लास प्रिज्म लिया, और जैसे ही उससे व्हाइट लाइट पास कराया तो वह 7 कलर में टूट गया, जिससे लोगों को भरोसा हो गया कि लाइट में कितने कलर हैं, 7 कलर हैं। और व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट में टूटता है, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो आप ये बैंड देख रहे हैं, जो ये 7 कलर में टूटता है, इस बैंड का नाम है स्पेक्ट्रम, यानी बैंड ऑफ 7 कलर। जो आप 7 कलर का बैंड देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज डिनोटेड बाई विबगयोर, VIBGYOR। यानी स्पेक्ट्रम को हम विबगयोर से इंडिकेट करते हैं। V स्टैंड्स फॉर वायलट, I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G से ग्रीन होगा, Y से येलो, O से ऑरेंज, और R से क्या होगा, रेड होगा। यानी जो भी ये स्पेक्ट्रम बन रहा है उसमें कितने कलर होंगे, 7 कलर होंगे। और उस 7 कलर को हम कैसे डिनोट करेंगे, विबगयोर से डिनोट करेंगे। यानी V से वायलट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, और R से रेड होगा। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि आखिर में रेड सबसे ऊपर क्यों है। ये जो रेड है, रेड कलर है, सबसे ऊपर क्यों है, और ये वायलट सबसे नीचे क्यों है। तो कारण ये है कि वेवलेंथ, यानी जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा वह कम बैंड करता है। यानी जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम हो, तो रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। रेड के पास मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, जिसके चलते रेड कम मुड़ता है, इसीलिए रेड सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन वायलट हैज मिनिमम वेवलेंथ। यानी वायलट के पास मिनिमम वेवलेंथ होगा, जिसके चलते वायलट
ज़्यादा मुड़ता है, यानी जिसका वेवलेंथ कम होगा उसमें यानी कि मुड़ने वाला जो एबिलिटी होगा वह ज़्यादा होगा। अब हम सीखेंगे आगे कि जो अगर ये स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम एक दूसरा प्रिज्म रिकम्बाइन करते हैं तो क्या व्हाइट लाइट मिलेगा? तो यस मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक दूसरा प्रिज्म हम इन्वर्टेड रख देते हैं, यानी इसको P डैश Q डैश और R डैश मान लिया जाए। एक दूसरा प्रिज्म हम इन्वर्टेड रखेंगे तो इसमें से फिर हमको व्हाइट लाइट दिखता हुआ नजर आएगा। यानी कि जब भी एक प्रिज्म हम इन्वर्टेड रखेंगे तो जो यह स्पेक्ट्रम बैंड बना था कैसा निकल जाएगा, फिर व्हाइट लाइट हमको देगा। इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि लाइट 7 कलर का मिक्सचर है और जो ये लाइट किसी प्रिज्म से पास करता है तो वह टूटता है यानी स्प्लिट होता है और इस पूरे घटना को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो ये बैंड बनता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं और इस बैंड को हम बीपगयोर से इंडिकेट करते हैं। जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ होगा वह कम मुड़ेगा और जिसका मिनिमम वेवलेंथ होगा वह ज़्यादा मुड़ता है। अब हम जानेंगे कि इसके कुछ फेनोमेना, कुछ ऐसी घटनाएं जो कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के चलते होती है और इसका एक नेचुरल फेनोमेना है रेनबो। यानी एक नेचुरल फेनोमेना रेनबो, इंद्रधनुष। यानी रेनबो जो आप आसमान में देख रहे हैं वह क्या है? एक डिस्पर्सन ऑफ लाइट का ही नेचुरल फेनोमेना है। एक वैसा घटना यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट ही उसमें होता है जिसके चलते आसमान में क्या दिखता है? रेनबो दिखता है और लाइट के उसमें 7 कलर दिखते हैं। तो आप ये पूरी तरह से जान गए कि आखिर में डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है। फिर से आप सीख गए स्पेक्ट्रम क्या है, रेनबो किसके चलते फॉर्म होता है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के चलते फॉर्म होता है। और फिर आप ये भी जान गए कि अगर एक प्रिज्म को हम रिकम्बाइन करते हैं यानी इन्वर्टेड प्रिज्म रखते हैं तो फिर हमको क्या मिल जाता है? व्हाइट लाइट मिल जाता है। और इस बैंड को हम बीपगयोर से इंडिकेट करते हैं। आपने न्यूटन डिस्क भी समझ लिया, यानी न्यूटन डिस्क में 7 कलर, यही 7 कलर फिल किए गए थे, आप ये भी देख लिए। ऐसे ये आप रेनबो जो देख रहे हैं यानी आसमान में जो आप रेनबो देखते हैं वह एक नेचुरल फेनोमेना है और डिस्पर्सन ऑफ लाइट के चलते ही बनता है। और वहाँ पे प्रिज्म का काम कौन करता है? टीनी ड्रॉपलेट्स, यानी कि छोटे छोटे। कभी भी रेनबो जब बनता है तो बारिश के बाद ही बनता है, ऐसा नहीं है कि बिना बारिश का रेनबो फॉर्म हो जाए। यानी जब भी बारिश होगा उसके बाद ही रेनबो बनते हैं। तो टीनी ड्रॉपलेट्स एयर में चारों तरफ मौजूद होते हैं और वही टीनी ड्रॉपलेट्स ग्लास प्रिज्म की तरह काम करते हैं और ग्लास प्रिज्म की तरह काम करने के कारण उसमें डिस्पर्सन होता है और वह क्या फॉर्म कर देते हैं? रेनबो फॉर्म कर देते हैं। इस तरह से आप विधिवत सीख गए हैं। अगर जो भी आपको डाउट होगा, कोई समस्या होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।